हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की जो एपिसोड है इसमें मैं आपको नस्ट्राशियम फ्लावर्स के हवाले से बताऊँगा। तो नस्ट्राशियम जो है बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं और इनको मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाया हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी अपने घर में नस्ट्राशियम उगाना चाहते हैं तो इनको किस तरीके से आप उगा सकते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, नस्ट्राशियम जो है बहुत ही प्यारा फ्लावर है जैसा कि आप देख रहे हो। और ये मैंने 2 पौधे नस्ट्राशियम के उगाए हुए हैं। 10-10 इंच के गमलों में मैंने दोनों को लगाया हुआ है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो इसलिए इसके जो जो पत्ते हैं बिल्कुल इस तरीके से प्यारे प्यारे इसके गोल गोल पत्ते होते हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी अगर नस्ट्राशियम को आप उगाना चाहते हैं अपने घर में तो इसकी जो सीड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये नस्ट्राशियम के सीड्स हैं और इसके को बीज से उगाया जाता है और इसके जो बीज हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत ही आसान होते हैं लगाने। इसमें अगर आप चाहें तो इनकी पहले पनीरी तैयार करना चाहें तो भी कर सकते हैं अलहदा, मतलब किसी चीज़ में। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इनको डायरेक्ट ही गमलों में लगाया जाए और ये बहुत ही आसानी के साथ उगाते हैं। तो इनको आप अपने गमलों में इस तरीके से, अभी मैंने ये जो है अपने प्लांट्स ये 10 इंच के गमलों में लगाए हैं, तो मेरे ख्याल में 10 इंच का गमला इनके लिए बेहतर रह जाता है। तो इस तरीके से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अभी 2 कलर के मेरे प्लांट्स आए हैं नस्ट्राशियम के। एक ये बहुत ही प्यारा येलो कलर है और दूसरा ये मेरा ऑरेंज कलर है, तो काफ़ी शौक ऑरेंज कलर है। ये भी फ्लावर पूरा खिला नहीं है, यहाँ पे हमारी जगह पे कुछ दिन हो गए हैं, बादल ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देर लगा रहा है खिलने में। अभी फ्रेंड्स, ये जो नस्ट्राशियम का पौधा है आप देखें कि ये अभी मेरे तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन कुछ दिनों में ये काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हवा वगैरह चले तो इसका थोड़ा सा टूटने का होता है कि ये टूट भी सकता है। इसलिए इनको सपोर्ट देने के लिए इनके साथ अगर आप चाहें तो कुछ स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ये मज़बूत रहते हैं, टूटने का फिर ख़तरा नहीं रह जाता। अभी दोस्तों, नस्ट्राशियम जो है इसकी ये अच्छी बात भी है कि इसके जो लीव्स हैं और इसकी जो फ्लावर्स हैं इनको खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे मैंने खुद तो कभी इनको यूज़ नहीं किया, लेकिन सुना है कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। होपफुली इस दफ़ा मैं इनको ट्राई करूँगा। नस्ट्राशियम जो है इसकी सॉइल जो है इसका कोई इतना मसला नहीं होता, इसको कोई इतनी ख़ास सॉइल नहीं चाहिए होती और इसका बिल्कुल सिंपल सा कम्बिनेशन है। 2 हिस्से आप अपनी गार्डन की सॉइल यूज़ करें, एक हिस्सा इसमें रेत यूज़ करें और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट मिक्स कर लें, तो इसमें होपफुली ये जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और बाद में फिर इनको कोई भी मज़ीद फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इनको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता। अगर इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया जाए तो फिर ये पत्ते ज़्यादा ग्रो करेंगे और इनके जो फ्लावर्स हैं वो फिर कम आते हैं। तो इस तरीके से इनको उगाया जा सकता है और तकरीबन इनको लगाया शुरू किया जा सकता है सितंबर में लगाना शुरू किया जा सकता है, अक्टूबर में भी लगाया जा सकता है और इस तरीके से विंटर में इसके फ्लावर्स आते रहते हैं। तो ये सर्दी में भी इसके फूल आते रहते हैं। अगर धूप अच्छी निकल आए जिस दिन, उस दिन और ज़्यादा इसके मतलब फ्लावर्स आए होते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरे ये नस्ट्राशियम फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। बहुत ही आसान है पौधा ये ग्रो करना और इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से आपको बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स और इसके जो पत्ते हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको अपने घर में उगाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। सो फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।